बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया था और यह विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन में पहले ही पास हो चुका था और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के दिल्ली से लौटते ही इस पर मुहर लगा दिया गया और जैसे ही मुहर लगा उसके बाद से यह कानून बन गया और सरकार ने इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अब बिहार में पहले जो 60% आरक्षण की व्यवस्था थी वह बढ़कर अब 75% हो गई है, अर्थात वृद्धि जो हुई है वह 15% का है। इस 15% में कुछ प्रतिशत ओबीसी को, कुछ ईबीसी को, कुछ एससी को और कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान कर दिए गए हैं। वही ईडब्ल्यूएस का कोटा जो सामान्य सवर्ण लोगों को मिलता था, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10%, वह यथावत बना रहेगा। अब इससे चर्चा यहाँ से शुरू होती है कि क्या यह व्यवस्था लागू हो पाएगी या इस पर कोर्ट अपना रोक लगा देगी। तो इससे पहले की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस आरक्षण की सीमा को 60% से बढ़ाकर इसे 75 से 80% करने की चर्चा की गई थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बयान से, अपने एक ही फैसले से उस चीज़ को रद्द कर दिया और वहाँ पूर्व की व्यवस्था ही लागू हो गई। दूसरी बात महाराष्ट्र की आती है, जहाँ भी 80 से 85% आरक्षण देने की मांग की गई थी और वहाँ सरकार के द्वारा कानून पास कर दिया गया था। उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी, इस अध्याय 2 को भी, इस बिल को भी महाराष्ट्र सरकार के निरस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। वहाँ भी पूर्व की व्यवस्था ही लागू हो गई। तीसरा राज्य आता है झारखंड, जिसने यह कोशिश किया और झारखंड सरकार ने भी स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए और राज्य के में अनुसूचित जनजाति लोगों को ज़्यादा आरक्षण देने का प्रावधान किया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। उसके बाद बात आती है एक हरियाणा सरकार की, जो कुछ दिन पहले फैसला आया। हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों को 75% कंपनियों में आरक्षण देने की बात की, जहाँ आरक्षण केवल 30,000 रुपये की सैलरी तक वाले नौकरी के लिए ही था और निजी कंपनियों के ऊपर किया गया था। इसका भी वहाँ के हाई कोर्ट ने इस चीज़ को निरस्त कर दिया और बोला कि निजी क्षेत्र में इस तरह का नहीं चल सकता, क्योंकि क्षमता से खिलवाड़ करके कोई व्यक्ति कैसे किसी को रोजगार दे सकता है अपना नुकसान उठा के। तो इस तरह से देखें तो अब तक भारत के किसी भी राज्य, तमिलनाडु में एक लागू है लेकिन वहाँ स्थिति दूसरी है। वहाँ 9वीं अनुसूची में बहुत पहले डाला जा चुका है इस चीज़ को और वहाँ का जो भौगोलिक समीकरण है उसे ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन बिहार सरकार के सामने एक सबसे बड़ा और मजबूत कारण है केवल और केवल की जनसंख्या ज़्यादा है प्रतिशत के हिसाब से। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को यह लग सकता है कि इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए किसी की आबादी यदि 95% है तो उसे आप 95% सीटें आरक्षित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का जो ये फैसला है यही फिर इसमें भी लागू होगा और इसे सुप्रीम कोर्ट 1 सेकेंड में निरस्त कर देगी। दूसरी बात है निरस्त करने का पहला, जब मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस सवर्णों को जब आरक्षण दिया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरकार के इस बयान से दिया था फैसला सरकार के हित में कि यह न केवल आर्टिकल 15 और 16 से छेड़छाड़ तो नहीं है, लेकिन यह चूँकि नीति निर्देशक तत्वों में जो है आर्थिक पिछड़ेपन को कारण मानकर लागू करना, तो वो आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हमने इसे लाया है। इस पर कोर्ट ने सहमति जता दी थी और वह लागू हो गया था। इन मामलों में है कि सरकार के द्वारा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 से खिलवाड़ समझा जाएगा और इस पे इंदिरा साहनी का जो केस है वह लागू होता है, जिसमें सरकार ने इंदिरा साहनी केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि यह 50% से ज़्यादा किसी भी हाल में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती और वह जो बेंच थी बैठी थी उसका फैसला था, अभी तक वही लागू हो रहा है देश में। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है और जैसे ही चैलेंज होगा वैसे ही बिहार सरकार कोई भी बहाली या नियुक्ति या कोई भी फैसला उस आधार पर नहीं ले सकती। सरकार का यह बिल निरस्त हो जाएगा और फिर पूर्व जैसे ही कानून बन सकते हैं। और फैसला किसके पक्ष में आएगा यह तो देखने की चीज़ होगी, लेकिन यदि फैसला पहले वाले पक्ष में गया
पहले जैसी व्यवस्था हो गई तो यहाँ पे नीतीश और तेजस्वी की सरकार घिर जाएगी और सीधे विपक्ष हमलावर हो जाएगा। भले ही विपक्ष अभी इस सरकार का साथ दे रही हो, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा सब बरस पड़ेंगे कि नीतीश का जो आखिरी चाल था वो समाप्त हुआ और नीतीश कुमार के ऊपर यह बहुत बड़ा घात सिद्ध हो जाएगा। उनके लिए यह जहर का काम करेगा जो धीरे धीरे इनका अस्तित्व राजनीति का समाप्त भी कर सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है, इस पे एक लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन आज तो इतना ही रहने देते हैं। बस आपको यही 2-3 फैसले सुना दिए कि आर्टिकल 15-16 से खिलवाड़ है, इसे सुप्रीम कोर्ट 1 सेकेंड में समाप्त कर देगी। दूसरी बात ये रही कि यह कई राज्यों में आया था, उसे समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्य कोशिश किए थे, लेकिन उसे ख़त्म कर दिया गया कि संख्या कभी भी जो भागीदारी है उसका उदाहरण नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या यदि 1 लाख मूर्खों की होगी तो उसमें से 1000 मूर्ख को गद्दी पे नहीं बैठाया जा सकता। तो देखिए इस पे क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।